विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्यूरोक्रेट्स फैमिली से आते हैं। 2015 से 2018 तक विदेश सचिव रहे जयशंकर को 2019 में केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली और वो विदेश मंत्री बनाए गए। उनके पिता डॉ के सुब्रमण्यम भी ब्यूरोक्रेट थे और देश के कई अहम पदों पर सेवा दे चुके थे। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कई मामलों पर खुलकर बात की और इसी दौरान उन्होंने अपने पिता के बारे में भी बात की। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार में अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी पर भी बात की। तब उनके पिता कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटीं तो उन्हें पद से हटा दिया गया। एस जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि उनके पिता इस तरह की कार्रवाई झेलने वाले ऐसे पहले सचिव थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार उनके पिता के सुब्रमण्यम को कई सरकारें इग्नोर करती रहीं। उनकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार कि सुब्रमण्यम की सिफारिश मान ली जाती तो देश को पहला सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ 1999 में ही मिल जाता। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध के बाद डॉ के सुब्रमण्यम को सरकार द्वारा गठित करगिल समीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति ने तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में बेहतर तालमेल, सेना में जॉइंटमैनशिप को बढ़ाने, संसाधनों की बर्बादी रोकने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तेजी के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद क्रिएट करने की सिफारिश की थी। डॉ सुब्रमण्यम CDS पद क्रिएशन की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। उनकी यह सिफारिश मान ली जाती तो 2019 की बजाय 1999 में ही CDS पद क्रिएट हो जाता। तब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों के नापाक इरादे इस कदर न बढ़ते जैसे कि इन 23 से 24 सालों में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉ सुब्रमण्यम ने करगिल युद्ध के बाद ही सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत भांप ली थी। बेशक तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज के बीच आवश्यक तालमेल के लिए CDS जैसा पद क्रिएट करना चाहते थे। हालांकि तब उनकी सिफारिश दरकिनार कर दी गई। सरकारें आती जाती रहीं, बदलती रहीं, पर बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। आखिरकार 2019 में बीजेपी जब पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब सरकार ने CDS पद की जरूरत समझी। आखिरकार दिसंबर 2019 में मोदी सरकार ने सिफारिश को गंभीरता से लिया और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, अब दिवंगत, को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया। एस जयशंकर के पिता डॉ के सुब्रमण्यम IAS अधिकारी थे। साल 1979 में जब देश में जनता पार्टी की सरकार थी तो वो सबसे कम उम्र के सचिव बने थे। रणनीतिक मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। करगिल वॉर रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष भी बने और तभी उन्होंने CDS पद की सिफारिश की थी। 1998 में जब PM अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड NSCA का संयोजक बनाया गया था। इसी समिति ने देश के परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया था। पूर्व PM मनमोहन सिंह और उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। हामिद अंसारी ने तो उन्हें सुरक्षा नीति सिद्धांत का प्रमुख वास्तुकार भी बताया था। वहीं 2011 में जब उनका निधन हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें भारत की रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान देने वाला व्यक्तित्व बताया था। हालांकि एस जयशंकर के अनुसार उनके पिता को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनके साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में नाइंसाफी ही हुई। एस जयशंकर ने अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर दावा किया कि वो तब कैबिनेट सेक्रेटरी थे
लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। राजीव गांधी की सरकार में भी उन्हें बाहर ही रखा गया। उसके बाद वह कभी सेक्रेटरी नहीं बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में तो मेरे पिता से जूनियर अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। यह बात उन्हें बहुत खलती रही। हालांकि उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। जयशंकर ने कहा कि मेरे पिता ईमानदार थे, सिद्धांतों पर चलने वाले शख्स थे और शायद तब की सरकारों को इसी बात से समस्या रही होगी। बता दें कि जनवरी 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उनका जन्म हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से पढ़ाई करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उनका चयन हुआ। वो सिक्योरिटी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (IDSA) के संस्थापक निदेशक थे, जो अब मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। एस जयशंकर ब्यूरोक्रेट्स के परिवार से हैं। यही कारण है ज्यादातर समय उनके परिवार का ठिकाना दिल्ली रहा। वे तमिल हैं। उनके IAS पिता के सुब्रह्मण्यम फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटजिक थॉट्स माने जाते थे, जबकि मां म्यूजिक में PhD हैं। JNU में पढ़े हैं। वहां एडमिशन लेने की भी कहानी है। वे एडमिशन तो IIT में लेने गए थे, लेकिन पास ही JNU में भीड़ देखने पहुंच गए और एडमिशन लेकर लौटे। उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी शोभा से यहीं हुई। बड़ा बेटा ध्रुव अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ काम करता है। बहू कसांड्रा अमेरिकन है। बेटी मेधा लॉस एंजलिस में फिल्म इंडस्ट्री में है। पहली पत्नी शोभा की कैंसर से मौत के बाद एस जयशंकर ने जापानी मूल की क्योको से शादी की। जयशंकर को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल के अलावा रूसी, जापानी और हंगेरियन भाषा भी आती हैं। 24 साल के थे जब IFS अधिकारी बन गए थे। 2013 में अमेरिका में राजदूत बने तो खोबरागड़े केस से सामना हुआ। चीन में भारत के सबसे लंबे वक्त तक राजदूत रहे। रिटायरमेंट को 72 घंटे बाकी थे, तब अचानक उन्हें विदेश सचिव बना दिया गया। एस जयशंकर की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA किया। इसके बाद इन्होंने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में MA किया। JNU से ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में MPhil और PhD भी की। एस जयशंकर भारत के आर्थिक हितों के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र की अनिवार्यता को भी अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने उसके बीच सही संतुलन बिठाया है। जयशंकर काफी लंबे समय तक पेचिंग में भारतीय राजदूत रहे। हाल तक भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई थी, लेकिन जयशंकर को अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते में बदलाव और इसमें बेहतरी लाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उनके दूसरे सहयोगी कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी विदेश नीति अमेरिका पर केंद्रित है। वर्ष 2007 में जयशंकर सिंगापुर में भी भारत के राजदूत थे। यह द्वीपीय देश आसियान क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए काफी अहम है और इससे जयशंकर को यह आभास हुआ कि इस क्षेत्र में सुरक्षा तंत्र विकसित करने की जरूरत है। एस जयशंकर ने बुडापेस्ट, प्राग और टोक्यो में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में PhD और MPhil किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह चाहते थे कि जयशंकर प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े, लेकिन बाद में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और वॉशिंगटन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर के बीच दो शक्ति केंद्र बनाने की संभावनाओं के बारे में सोचा। एस जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका,
चीन और चेक गणराज्य में भारतीय राजदूत और सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार द्वारा हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोबरागड़े विवाद को सुलझाने में भी जयशंकर की अहम भूमिका थी। जयशंकर ने विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत बाकी देशों के साथ भी महत्वपूर्ण बातचीतों में हिस्सा लिया। चीन के साथ 73 दिन तक चले डोकलाम विवाद को सुलझाने में भी जयशंकर का अहम रोल बताया जाता है। इससे पहले 2010 में चीन द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा दिया जाता था। इस पॉलिसी को बदलवाने में भी जयशंकर का अहम रोल रहा। जयशंकर 1977 बैच के IFS अधिकारी हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते में भी उनकी अहम भूमिका रही है। जयशंकर उन राजनयिकों में से हैं जिन्हें चीन, अमेरिका और रूस तीनों ही मुल्कों में काम करने का अनुभव है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।